Morning dear students. So today here we will be discussing about chapter number 8, criminal justice system in India of civics. So what we will learn about role of the judiciary in the police and police in the society. Society में पुलिस का judiciary का क्या role है, procedure for lodging an FIR. FIR को lodge करने का क्या तरीका होता है, क्या procedure है, meaning of fair trial और fair trial का मतलब क्या होता है. So, in a society, the judiciary and the police have the joint responsibility to secure justice to the people. एक सोसाइटी में जुडिशरी और पुलिस की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे कि लोगों की जस्टिस को सिक्योर किया जा सके. While a court is responsible to uphold the law, settle disputes in accordance with the law, protect the fundamental rights of the people and ensure the implementation of the law in the society. जो कोर्ट होता है उसका काम होता है जो लॉ है उसको बनाए रखना, ओके, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना लॉ के अकॉर्डिंग और फंडामेंटल राइट्स लोगों के सिक्योर करना, साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन करना लॉ का सोसाइटी में. द पुलिस प्रिवेंट क्राइम्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ. पुलिस का काम ये होता है कि वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, राइट, और जो लोग या फिर क्राइम्स ना होने दें और साथ साथ में जो लोग रूल्स को तोड़ते हैं उनको पनिश करना. दे ऑल्सो perform the task of bringing the suspects to the court and help victims seeking justice from the court. When a suspect is brought to court, the court examines whether the accused has committed a crime or not. If found guilty, the suspect is awarded a suitable punishment suitable for their crime. In this chapter, we will see how justice is secured to the people in a district. Okay. अब जो मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है, कहीं पे कोई लॉ तोड़ा जाता है तो पुलिस क्या करती है, उसको कोर्ट में लेके जाती है. कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उसने जुर्म किया है या फिर नहीं किया है. अगर किया होता है तो उसको सजा सुनाई जाती है, राइट. सो इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल स्टेट्स इन इंडिया इट्स डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिससे कि सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ईजिली हो सके. जितनी भी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट्स में. इन अ डिस्ट्रिक्ट when a person needs to report a crime, जब किसी पर्सन को रिपोर्ट करानी होती है क्राइम की, he or she first needs to go to the police station. तो पहले उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है. पुलिस इन अ डिस्ट्रिक्ट द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी इज द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर. एक डिस्ट्रिक्ट में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जिसको हम एसपी साहब बोलते हैं, वो सबसे हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं. शी और ही असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर्स, उसको बाकी पुलिस ऑफिसर असिस्ट करते हैं, जैसे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम डीएसपी बोलते हैं, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. ये सारे लोग मिलके एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं. डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज. बाद में डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं. ऑल दीज एरियाज आर लुक्ड आफ्टर बाय द पुलिस स्टेशन असाइन टू देम. बाद में जो पुलिस स्टेशन होते हैं उन एरियाज के लिए वो उनको देखते हैं. पॉपुलेशन एज पर देयर एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्राइम्स के अकॉर्डिंग. कहाँ पे ज़्यादा क्राइम्स होता है वहाँ पर ज़्यादा पुलिस डेप्यूट की जाती है, राइट. सो दीज पुलिस स्टेशन आर हेडेड बाय दी स्टेशन हाउस ऑफिसर. जो ये पुलिस स्टेशन होते हैं उनको एसएचओ देखते हैं, उनको हम स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं. द एसएचओ ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज असिस्टेड बाय टुगेदर पुलिस ऑफिसर्स कॉल्ड कांस्टेबल. एसएचओ को असिस्ट करने के लिए कुछ ऑल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कांस्टेबल्स. टुगेदर एसएचओ एंड कांस्टेबल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया असाइन टू देम. तो एसएचओ और कांस्टेबल की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी एक एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना. अ पर्सन हु वांट्स टू रिपोर्ट अ क्राइम फर्स्ट नीड्स टू रजिस्टर अ रिटन कंप्लेंट. एक पर्सन जिसको क्राइम रिपोर्ट कराना होता है उसको पहले रिटन कंप्लेंट लिखवानी होती है विद द हेल्प ऑफ विद द पुलिस के साथ. द रिटन कंप्लेंट रिलेटेड टू द ऑकरेंस ऑफ द क्राइम. रिटन कंप्लेंट में ये लिखा होता है कि क्राइम किस तरह से हुआ, कहाँ हुआ, जिसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं. अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट में चूज टू रजिस्टर एन ओरल कंप्लेंट. एक पर्सन जो कि लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसके लिए पास ऑप्शन होता है कि वो ओरल कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेशन ऑफिशियल्स टू कन्वर्ट द ओरल कंप्लेंट ऑफ द कंप्लाइंट इनटू द फॉर्मेट ऑफ द एफआईआर ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लाइनेंट. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेशन ऑफिशियल्स की कि जो ओरल कंप्लेंट है उसको रिटन फॉर्मेट में चेंज करें उसके बिहाफ पे, जो कंप्लाइनेंट है उसके बिहाफ पे. एन एफआईआर कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द कंप्लाइनेंट. जो एफआईआर होती है उसमें डिटेल्स होती हैं कंप्लाइनेंट्स की, डेट होती है, टाइम होती है, लोकेशन होता है, फैक्ट होता है इंसिडेंट्स का, अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट एंड विटनेसेस. और जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबका नाम होता है विटनेस के रूप में. इफ एनी वंस रिटन द एफआईआर नीड्स टू बी साइंड बाय द कंप्लाइनेंट. एक बार जब लिख जाती है एफआईआर उसका कंप्लाइनेंट साइन करता है. हाउएवर इट इज एडवाइज्ड दैट वन मोर गो थ्रू
the complaint thoroughly before signing it. This is because it is only after the registration of the FIR that the police starts the investigation. Okay, ये एक एडवाइस दी जाती है कि जो भी कंप्लाइनेंट हो, जो कंप्लेंट करने जा रहा हो, उसको अच्छे से पढ़ ले जो कंप्लेंट लिखी गई है, क्योंकि उसके बाद ही पुलिस क्या करती है, FIR लिखने के बाद ही पुलिस अपना काम करती है एंड फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है. ऑन द बेसिस ऑफ FIR द पुलिस कलेक्ट एविडेंसेस. FIR के बेसिस पे पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द इंसिडेंट. और जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे ओपिनियन फॉर्म करती है. इफ द पुलिस थिंक दैट अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट. अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज है वो गिल्टी है, राइट, तो उसके अगेंस्ट वो चार्जशीट शो करती है, कोर्ट में फाइल कर देती है. राइट ऑफ द अक्यूज्ड, जिसको हो सकता है गुनहगार माना गया, उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट अ केस एंड ब्रिंग द अक्यूज टू द कोर्ट. पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि केस को इन्वेस्टिगेट करे और जो अक्यूज है उसको कोर्ट तक लेके जाए. हाउएवर द पुलिस नीड्स टू परफॉर्म दीज फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. लेकिन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, लॉ के अंदर होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स को ध्यान रख के होनी चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स द फॉलोइंग राइट फॉर एन अक्यूज्ड और अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब्स करता है कुछ सर्टेन राइट्स जिसको अरेस्ट किया गया उसके लिए भी. So the person needs to be informed about the reason for his her arrest at the time of arrest. पर्सन को पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, राइट. द पर्सन अरेस्टेड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट. जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है. द अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी टॉर्चर्ड और बीटन और शॉट बाय द पुलिस. जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको ना ही तो टॉर्चर करना चाहिए, ना पीटना चाहिए, ना ही मारना चाहिए पुलिस को. ओके. Confession made by the arrested person in the custody should not be used as evidence in the court. जो कन्फेशन होती है अरेस्टेड पर्सन की कस्टडी में पुलिस की, उसको एक एविडेंस नहीं माना जाता है. Women and children under the age of 15 cannot be called to the police station just for the purpose of questioning. वुमेन और साथ साथ में चिल्ड्रन, उनको पुलिस, जो कि 15 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता सिर्फ क्वेश्चन के पर्पज से, राइट. So apart from these, the police also need to prepare a memo of the arrest containing the time, date of arrest before the arrest. Okay, इससे साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि पुलिस को सब एक चीज़ तैयार रखनी चाहिए पेपर के रूप में, जिसमें टाइम, डेट सब कुछ होना चाहिए अरेस्ट का. The memo should be signed by one of the witness and court signed by the counter signed by the arrested person. जो मेमो हो उसमें साइन होना चाहिए विटनेस का और जो अरेस्टेड पर्सन उसके भी साइन होने चाहिए. Now the next is the district court. The judiciary at the district level consists of two types. जो judiciary होती है वो two types से होती है, सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. हमने बात की है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट. सिविल कोर्ट में इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज. सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जबकि क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जज होते हैं. इट हियर्स सच एज केसेस एज प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स. जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस सुने जाते हैं. जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उसमें मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड केसेस सुने जाते हैं. After the police have filed a charge sheet in the court, the case is heard in the court. एक बार जब पुलिस चार्ज शीट फाइल कर देती है, उसके बाद कोर्ट में उस केस को सुना जाता है. अ केस हैज टू पार्टीज. एक केस में टू पार्टीज होती हैं, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस. एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक डिफेंस होता है. प्रोसिक्यूशन इज हैंडल्ड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाइल हु प्रेजेंट्स द फैक्ट, विटनेसेस एंड एविडेंस एज सबमिटेड बाय द पुलिस बिफोर द कोर्ट. ओके, प्रोसिक्यूशन जो होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो पुलिस की हेल्प करता है, मतलब किसी कोर्ट को फाइल करना पुलिस की तरफ से एक वकील टाइप को मान के चलिए आप, राइट. द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द गिल्टी ऑफ द एक्यूज पर्सन. जो एक्यूज पर्सन होता है उसकी गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करता है. डिफेंस हेल्प द एक्यूज टू प्रूव दैट ही और शी इज़ नॉट गिल्टी. जो डिफेंस होता है उसका ये काम होता है कि वो जो गिल्टी होता है उसको मतलब ये मानता नहीं है, उसको कोशिश करता है कि वो एक्यूज बन के रह जाए, मतलब उसको गिल्टी ना साबित करने की कोशिश करता है. बोथ द पार्टीज आर क्रॉस एग्जामिन द एविडेंस. जो दोनों पार्टीज होती हैं सारे एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करती हैं. द एविडेंस एंड विटनेस प्रेजेंट बाय द ईच अदर. ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट. सारे एविडेंसेस के प्रेजेंट होने पर जज डिसाइड करते हैं कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है या फिर नहीं है. द जज इज नॉट अलाउड टू जंप टू एनी कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और परसेप्शन एंड अजम्पशन. जज जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ पे जंप नहीं कर सकते. ही और शी इज अलाउड टू अवॉइड अ पनिशमेंट और एक्यूट द एक्यूज्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट. उसको ध्यान रखना चाहिए
कि कोर्ट में जो एविडेंसेस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही सज़ा देनी चाहिए. ऑल्सो द अवॉर्डेड पनिशमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय द गिल्टी. साथ साथ में जो पनिशमेंट अवॉर्ड किया जा रहा है वो उस क्राइम से रिलेटेड होना चाहिए जो कि क्राइम किया गया. दिस प्रैक्टिस ऑफ डिटरमाइनिंग द गिल्ट और इनोसेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू द लीगल प्रोसेस एंड प्रिवेंटिंग द मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस इज नोन एज फेयर ट्रायल. तो ये जो प्रैक्टिस होती है जिसमें जो गिल्ट या फिर इनोसेंट होते हैं उनको जो लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम प्रिवेंट करते हैं या फिर जस्टिस प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं फेयर ट्रायल. द फेयर ट्रायल अपहोल्ड द राइट्स टू लाइफ ऑफ द पीपल एंड द रूल ऑफ द लॉ इन द सोसाइटी. फेयर ट्रायल की वजह से लोग जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उसमें उनका राइट बना रहता है, साथ साथ में जो सोसाइटी होती है उसमें रूल ऑफ लॉ बना रहता है. राइट. थैंक यू चिल्ड्रन. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. यू मे कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स.